नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ हूं मैं प्रिया सिंह सोमवंशी। सिर्फ चंद घंटे बाकी है। कल सुबह से पाकिस्तान में वो होगा जो ना फौज में सोचा होगा और ना ही शहबाज शरीफ ने। तीन तरफ से काफिले बढ़ रहे हैं। टारगेट है इस्लामाबाद। तैयारी है घेराबंदी की और ये हुक्म है इमरान खान का। जेल में बंद इमरान खान आजाद होना चाहते हैं और उसके लिए उन्होंने अपने समर्थकों को सड़कों पर आने की कॉल दे दी है। लेकिन जो बात सबसे ज्यादा दिलचस्प है वो ये है कि पाकिस्तान की दो बागी कौम बलोच और पठान भी इमरान के साथ हो लिए हैं। बलोच और पठानों ने फौज के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, तो इमरान की लड़ाई भी फौज के खिलाफ ही है। पाकिस्तानी फौज अपने घर के अंदर कितनों से लड़ेगी, कब तक लड़ेगी और कब मोर्चे छोड़ेगी, सब कुछ देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। बलोचों के काफिले निकल पड़े हैं। पठानों के काफिले भी निकल पड़े हैं। बिलीव इट और नॉट, ये बात की जाएगी कि पाकिस्तान के साथ रहना है या नहीं रहना। ये खौफनाक खबर। इमरान के काफिले पहले से ही सड़कों पर हैं। पाकिस्तान में कल से गदर है। 26 जुलाई 2024 बादस जुमा इमरान खान साहब एक बार फिर वज़ारत उज़्मा की कुर्सी पे बैठे। मोदी ने 2 वादे किए कि मैं कश्मीर को इंडिया का हिस्सा बनाऊंगा। हम तमाशा करते रहे। ये नालायक हैं, नाअहल हैं, करप्ट हैं, डिसऑनेस्ट हैं। एक चीज समझ जाएं कि अगर आप को नहीं पता, पठानों की रेजिमेंट है, पठानों के साथ आपकी पहली पड़ी होगी। मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी आप हारने वाले हैं। ये आपका आखिरी गेम होगा इस सरजमीन पर। 28 जुलाई को बलोच ग्वादर घेरने निकल पड़े हैं। उससे पहले 26 जुलाई को पठान इस्लामाबाद घेरने आ रहे हैं और कल से ही इमरान के समर्थक पूरे पाकिस्तान में जंग छेड़ने जा रहे हैं। पाकिस्तान में छिड़ने जा रही इस नई जंग का टारगेट पाकिस्तानी फौज है और जड़ में इमरान है। हम बलोचों के साथ मिलके इस रियासत पे वो वार करेंगे कि रियासत फिर उठने का काबिल नहीं होगा। बलोचों पे वाज़ेह कहना चाहते हैं कि हम आपके साथ खड़े हैं, मरेंगे, जिएंगे, इकट्ठे लड़ेंगे, इकट्ठे आजादी हासिल करेंगे। पाकिस्तान से आजादी के नारों के साथ आगे बढ़ते ये काफिले देखिए। क्या दिन और क्या रात, बलोच और पठान दोनों अपनी अपनी मंजिल की ओर बढ़े जा रहे हैं। बलोच ग्वादर की ओर और पठान इस्लामाबाद की ओर। पठानों ने पाकिस्तानी फौज के खिलाफ अपनी जातीय पंचायत बुलाई है। इस पंचायत में 19 जुलाई को ही फायरिंग पर बात की जाएगी। इस पंचायत में पाकिस्तान के भविष्य पर फैसला किया जाएगा। पठान ये तय करेंगे कि पाकिस्तान के साथ रहना है या नहीं। जब एक मुल्क जो है वो अंदर से टूटता है। पीटीएम वालों ने क्या किया? पीटीएम वालों ने एक बड़ा जिरगा कॉल किया है। पीटीएम एक सिविल सोसाइटी मूवमेंट है। पीटीएम टेक्निकली जो है वो एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। ज्यादातर उसकी जो सपोर्ट है वो रूरल सपोर्ट है। जिरगे का सिस्टम चलता है। इन्होंने एक बड़ा जिरगा कॉल किया है और रिपोर्ट्स के मुताबिक इस जिरगे में, बिलीव इट और नॉट, मैं तो बिलीव नहीं कर सकता, बिलीव इट और नॉट, ये बात की जाएगी कि पाकिस्तान के साथ रहना है या नहीं रहना। ये खौफनाक खबर, इसकी तस्दीक नहीं हुई मगर ये खबर पख्तूनख्वा के सर्कल्स में चल रही है। देखो, ये वैसे ही जो हैं पठानों के पीछे पड़े हैं, मुसलमानों के पीछे पड़े हैं। शरीयत होनी चाहिए, खिलाफत होनी चाहिए। और फौज ने क्या किया? फौज ने वही किया जो फौज हमेशा से करती आ रही है। एक तरफ फॉरेन प्रोपेगेंडिस्ट को ब्लेम किया, एक तरफ हिंदुस्तान को ब्लेम किया और डंडा भी दिया मेन स्ट्रीम मीडिया को कि इस पे बात ज्यादा नहीं करनी। पठानों की तरह बलोच भी पाकिस्तानी फौज से आर पार का मन बना चुके हैं। इनके काफिले भी दिन रात उस ग्वादर की ओर बढ़ रहे हैं जिसे चीन के हाथों पाकिस्तान ने बेच डाला है और बलोचों को उनकी ही सरजमी से बेदखल कर दिया है। बलोच प्रदर्शनकारी 28 जुलाई को ग्वादर पहुंचेंगे। ग्वादर में सीपैक प्रोजेक्ट के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। इनका इरादा ग्वादर पोर्ट पर भी कब्जे का है।
दिसंबर जनवरी 2023 में बलोच प्रदर्शनकारी इस्लामाबाद तक आए थे, लेकिन पाकिस्तान सरकार ने बातचीत तक से इनकार कर दिया था। ये मुल्क, मेरा ख्याल यही है कि ये फिक्री लिहाज से, नजरियाती लिहाज से टूट चुका है। बलोच, पश्तून, सिंधी, पंजाबी अपनी अपनी ख्यालातों में, अपनी अपनी नजरियात में कब के टूट चुके हैं। बस सिर्फ एक स्ट्रक्चर दे दिया है। पाकिस्तानी फौज की बात कर रहा हूं। जब से हमारे सरजमीन पर ये काबिज हो चुके हैं, तब से जंग है, मगर उस जंग के एक नई लहर को जो चीर रहे हैं, जो वो तकरीबन एक किस्म का शुरू किया हुआ है, वो शायद इनका आखिरी खेल हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी आप हारने वाले हैं। ये आपका आखिरी गेम होगा इस सरजमीन पर। यहां जिंदगी का हक नहीं दिया जा रहा है, बाकी हुकूक तो छोड़। 74 साल से बलूचिस्तान में यही मंत्र पढ़ाया जाता है कि इस बार बजट में इतने पैसे बलूचिस्तान के लिए, ये बलूचिस्तान खुशहाली प्रोग्राम, फलाना प्रोग्राम, फलाना प्रोग्राम, मगर अमल में सिर्फ लाशों का प्रोग्राम होता है, लापता अफराद का प्रोग्राम होता है। और इसी तरह पश्तूनों का है, वो शायद ये समझ रहे हैं कि हम लूट रहे हैं और यही शायद तकदीर हो। फिर तकदीर बदल जाएगी और ये जितना लूटा है वो वापस करेंगे आपके। अब समझिए पाकिस्तान के टूटने की कहानी का केंद्र बिंदु क्या है और इसमें इमरान खान का रोल क्या है। पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े का दावा करने वाले नेता मंजूर पश्तीन इमरान खान के चहेते हैं। ये पुरानी तस्वीर है जिसमें मंजूर पश्तीन के मंच पर इमरान विराजमान हैं। मंजूर पश्तीन पठानों के नेता हैं। खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में बड़ी पठान आबादी है। पाकिस्तान में पठानों के एकमात्र नेता इमरान हैं। बलोच आबादी का भी एक तबका इमरान में भरोसा करता है। बलोचों की नुमाइंदगी पाकिस्तान की किसी और पॉलिटिकल पार्टी में नहीं है। इन्हीं दोनों बागी गुटों की मदद से इमरान खान पाकिस्तान की फौज को झुकाना चाहते हैं। ये जो दहशत करती है, ये जो दहशत करती है, ये जो गुंडा करती है, ये जो गुंडा करती है, ये जो पश्तूनों का कत्लेआम है। कि वो सारे जिनको गोलियां लगी वो 8 से 14 साल की उम्र में, ठीक, सारे बच्चे हैं छोटे छोटे। तो इंतशारी तो 14 साल जब निहत्ता भी हो, 14 साल का भी हो, तो मतलब कोई चाहता है पाकिस्तान में इंतशार होना। और भूख ज़्यादा इलाका है, गुर्बत ज़्यादा इलाका है। अल्लाह बेड़ा गर्क करे जो पिछले गुजर के गए हैं। 76 सालों में किसी ने कुछ किया नहीं, महरूम रखा गया इनको तालीम से, स्कूल से, अस्पताल से। तो उन लोगों की हिम्मत को सलाम, उनकी बहादुरी को सलाम। ये मनहूस इश्तिहारी बॉस ने ये कहा था कि केपी से सारा गंद निकलता है, ये तो है ही दहशतगर्द, दहशतगर्दी मानते नहीं है। ओ भाई, हमें फ़ौज दे दो हाथ में। केपी की अपनी फ़ौज हो, बेशक अभी भी जो फेडरल फौज है उसका हम एक हिस्सा दे दो, फिर देखो हम केपी कैसे चला के इनकी जान निकलती है हमसे। हम आराम से बैठे, चुपचाप करके बैठे, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। आप हमारा देख लेंगे जोश और जलवा जब वक्त आएगा। मुजाहिद हैं हम ही मकसद है, हम ही नतीजा है, हम ही इसकी मेहनत करेंगे, हम ही इसकी मेहनत कुश है। इस वक्त हमारी सिवाय अल्लाह के किसी के कोई उम्मीद नहीं है। खुद सब कुछ संभालेंगे, वतन अपने बच्चों को हाथ में देंगे कि ये तुम्हारी अमानत है, इसको अब चलाओ। खुद इमरान खान तो जेल में बैठे हैं, लेकिन जेल के अंदर से ही निकल रहे उनके हुक्म पाकिस्तानी फौज की नाक में दम करने वाले हैं। इमरान ने कहा है कि उन्हें जेल में आतंकियों की तरह रखा गया है। इमरान ने कहा है कि उन्हें और बुशरा बीबी को मारने की साजिश रची गई है। इमरान ने कहा है कि उन्हें कुछ भी हुआ तो इसका जिम्मेदार आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर होगा। इमरान ने कहा है कि शुक्रवार 26 जुलाई को सारे पाकिस्तानी सड़कों पर उतर जाएं। 26 जुलाई 2024 बादस जुमा आप सब लोगों ने भरपूर शिरकत करनी है। हम लोग एक प्रोटेस्ट करेंगे, एक मुजाहरा करेंगे, पुरअमन होगा मुकम्मल पाकिस्तान में, और उस पे हमारी 3 बुनियादी सतून है। नंबर 1 हमारे असीरान, जिनमें वज़ीर आज़म इमरान खान साहब, बुशरा बीबी, उनकी रिहाई के लिए हमने जद्दोजहद करनी है। दूसरी अहम चीज़ जो बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ हम लोग कर रहे हैं। और तीसरी अहम चीज़ कि पाकिस्तान में हम लोग अमन चाहते हैं। हम लोग चाहते हैं कि पाकिस्तान अमन का गहवारा बने
और ये तीन चीजें उस वक्त होंगी जिस वक्त पाकिस्तान में इमरान खान साहब एक बार फिर वज़ारत उज़्मा की कुर्सी पे बैठेंगे। इमरान खान पर पाकिस्तानी फौज ने 9 मई 2023 की हिंसा को लेकर नए मुकदमे लाद दिए हैं। फौज का इरादा यह था कि पूछताछ के नाम पर रिमांड लेकर इमरान को ठिकाने लगाने की योजना बनाई जाए, लेकिन इमरान ने इसके खिलाफ अपील की थी और कोर्ट ने इमरान की रिमांड कैंसिल कर दी। इमरान अभी तक तो अडियाला जेल में ही हैं, लेकिन फौज और शहबाज सरकार उन्हें पाकिस्तान की सियासत से ही गायब कर देना चाहती है। मैं मौजूदा हुकूमत को नहीं कुछ कहना चाहता, इनकी कोई औकात ही नहीं है। ये तो फैसला करना चाहते थे कल उसमें पाबंदी लगाने के लिए पीटीआई पे, उस फैसले को भी कर लेंगे तो कौन सी क़यामत आ जाएगी, और गद्दारी के केस बनाने के। मैं आर्मी के चीफ जनाब आसम मुनीर साहब और DGI नदीम अंजम साहब से बराह रास्त ये कहना चाहता हूँ, मैं दो अहम काबिल एहतराम शख्सियात से ये अपील करता हूँ कि इनके पास अकल नहीं है, इनको फ़ारग करो, इनको दफ़ा दूर करो। ये नालायक हैं, नाअहल हैं, करप्ट हैं, डिसऑनेस्ट हैं, सलगिश हैं। कोई शख्स कोई किसी वजारत में कोई काम नहीं हो रहा। ये लोग अंदाज़ा ही नहीं कर रहे कि आज गरीब पर किस तरह की क़यामत गुजर रही है। पठान और बलोचों की जुगलबंदी के साथ इमरान खान क्या कहर ढाएंगे, पाकिस्तानी फौज को इसका पूरा अंदाजा है। इसीलिए वो इमरान को किसी हाल में जेल से बाहर नहीं आने देना चाहती। इसका ट्रेलर कल ही दिखाई दे गया था, जब फायरिंग का बदला लेने के लिए पठानों का झुंड खैबर पख्तूनख्वा में फौजी कैंप में घुस गया और कैंप को आग लगा दी। फौजी गाड़ियों को भी धक्के मार मार कर आग में झोंक दिया गया। पाकिस्तान के बाहर जो दुश्मन है वो खुश हैं, पाकिस्तान के जो दहशतगर्द दुश्मन जो मुल्क में बैठे हैं वो खुश हैं, और ऑब्वियसली जो गुस्से में हैं वो पाकिस्तानी लोग हैं, ये स्पेशली पीटीआई वाले और पीटीआई के सपोर्टर्स। एक चीज समझ जाएं कि अगर आप को नहीं पता होना चाहिए, क्योंकि आप फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट के हैं, पठानों की रेजिमेंट है, पठानों के साथ आपकी पहली पड़ी होगी। हमसे अगर आप प्यार से बात करें, हमसे आप कुछ भी करवा सकते हैं। हमसे अगर आप बदतमीजी करें तो फिर आप देखें क्या होता है, जो हो रहा है। इस फौज ने क्योंकि इतनी हरकतें की हैं, उल्टी और सीधी, अच्छी और बुरी, कि जब भी कोई एक्चुअल मसला भी दरपेश होता है तो कोई इनकी बात बेचारों की नहीं सुनता। जैसे ये बोलते रहे थे काफी अरसे से कि इंडिया लोग मरवा रहा है, लोग मरवा रहा है, लोग मरवा रहा है, पूरी दुनिया में मरवा रहा है, इनकी किसी ने बात नहीं सुनी। पाकिस्तान में धमाका हो या आग लग जाए या आतंकी मर जाएं या लोग भूखे मर जाएं, पाकिस्तान को बचाव का सबसे आसान रास्ता हिंदुस्तान में ही दिखाई देता है। खैबर पख्तूनख्वा में मचे गदर पर भी फौज ने भारत पर ही ठीकरा फोड़ दिया है। इससे भी बात नहीं बनी तो फौज के पिट्ठू नेता मोदी और कश्मीर का हिस्टीरिया फैलाकर असल बवाल से ध्यान भटकाने की फिराक में हैं। आपके हुक्मरान है कि मोदी से हाथ मिलाने के लिए बेताब, इंडिया के साथ तिजारत को, यारी और दोस्ती को अपना विजन बयान करते हैं। मोदी ने 2 वादे किए कि मैं कश्मीर को इंडिया का हिस्सा बनाऊंगा, हम तमाशा करते रहे, और दूसरे तरफ आपके हुक्मरान है जो कहते हैं मुझे वोट दो, मैं इंडिया के साथ दोबारा ताल्लुकात बेहतर बनाऊंगा। मेरे भाइयों, खुद अंदाजा कर ले। इमरान खान को अभी भी यकीन है कि वो दोबारा पाकिस्तान के पीएम बन सकते हैं, और ये भी यकीन है कि पीएम बनने के लिए वो फौज को मात भी दे सकते हैं। इस यकीन की वजह यह है कि पाकिस्तान में जिस फौज को भगवान की तरह पूजा जाता था, इमरान ने 1 साल के अंदर आवाम को उसी फौज के खिलाफ लाकर खड़ा कर दिया। और हम अपने हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ये जंग जारी करेंगे इंशाल्लाह। हमारे मिनेस को दबाने का सिलसिला आज भी जारी है। आज भी उनके घरों को ताले लगवाए गए हैं, आज भी उनके घरों पे रेड हुए हैं। कल इंशाल्लाह हमारा एहतजाज होगा, पुरअमन होगा।
अपने हकूक़ की बालादस्ती के लिए, खान साहब की आज़ादी के लिए, इस महंगाई के खिलाफ इंशाल्लाह लड़ेंगे। हम अदलिया से दरख्वास्त करेंगे, जो लोग रास्ते में रुकावट पैदा करेंगे उनके खिलाफ आप ही सो मोटो ले ले। इंशाल्लाह ताला खान साहब बाहर होंगे, कानून की बालादस्ती इंशाल्लाह पाकिस्तान में कायम हो। पाकिस्तान की सियासत और पाकिस्तान की फौज, इन दोनों पर 76 सालों से कब्जा रखने वाले पंजाबी मुसलमानों के लिए अब खतरे की घंटी बजने लगी है। उनकी बादशाहत को ऐसी चुनौती पहले कभी नहीं मिली जैसी अब पठान और बलोचों से मिल रही है। जाहिर है फौज इतनी आसानी से सत्ता छोड़ने वाली नहीं, लिहाजा हालात जंग के हैं और जंग हुई तो पाकिस्तान का नक्शा बिगाड़ कर रख देगी, ये भी तय है। अभी भी एक इमरजेंसी की बात हो रही है, और वो क्या इमरजेंसी की बात हो रही है? देखिए, इस वक्त जो इमरान खान साहब की पार्टी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उसको पाकिस्तान की जुडिशरी कहा जा रहा है कि बहुत ज्यादा रिलीफ दे रही है। उधर मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट ये कह रही है कि इमरान खान की जो पार्टी है उसने पाकिस्तान के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन को भी तोड़ा, फौज के अंदर बगावत भी करवाने की कोशिश की, और जिस दिन पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने अपॉइंट होना था जनरल आसिम मुनीर ने, उन्होंने जीएचक्यू के सामने मुजाहरे भी किए।